आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है। इस वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही अच्छी जानकारी लेकर आए हैं। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो की समाप्ति तक आप इस चैनल पर बने रहें। प्रिय दर्शकों, कहते हैं कि लड़की के घर खाना खाने से जन्मों जन्मांतर तक पाप भोगने पड़ते हैं। क्या जन्मों जन्मों तक इन्हीं पापों का दुख झेलना पड़ता है? क्या मनुष्य इन्हीं पापों के पछताव की अग्नि में पूरे जीवन तक जलता रहता है? तो सत्य क्या है और झूठ क्या है, आइए प्रिय दर्शकों इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। किसी गांव में एक सज्जन परिवार रहा करता था। यह परिवार 4 सदस्यों का परिवार था, पति पत्नी एवं एक पुत्र और पुत्री। चारों प्राणी उस घर में बहुत ही सुख से रहा करते थे। बच्चों के बड़े हो जाने के पश्चात पिता ने पुत्र की शादी करानी चाहिए, तो पुत्र ने यह कहकर मना कर दिया कि नौकरी पा जाऊंगा तब विवाह करूंगा। पिता के बहुत समझाने के बाद भी पुत्र विवाह के लिए राजी न हुआ। पुत्र के विवाह से इनकार के बाद आयु में छोटी होने के बावजूद पुत्री का विवाह करा दिया जाता है। कुछ समय पश्चात बेटे की सरकारी नौकरी लग जाती है। वह घर से बाहर नौकरी करने चला जाता है। घर आने के पश्चात उसकी भी शादी करा दी जाती है। अब वह अपने माता पिता से गांव की संपत्ति बेचकर बाहर शहर चलने को कहता है। पिता अपने पुत्र की बात मानकर गांव की सारी संपत्ति बेचकर शहर में बस जाते हैं। शुरुआती दिनों में पुत्र एवं पुत्रवधू माता पिता की खूब सेवा करते हैं। कुछ समय पश्चात बुढ़िया की मृत्यु हो जाती है। पत्नी के चले जाने के बाद उस पिता की शरीर अब कमजोर होती चली गई, क्योंकि कहते हैं कि पति पत्नी जिंदगी रूपी पहिया होते हैं। अगर एक पहिया टूट जाता है तो दूसरे पहिए को बहुत बड़ा झटका लगता है। वह झटका उस पिता को लग चुका था। अब पिता का शरीर कमजोर होता चला गया, तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित होने लगे। यह देखकर बूढ़े बाप की पुत्रवधू उनसे घृणा करने लगी। नतीजा यहाँ तक पहुँच गया कि एक दिन बहू ने ससुर को वृद्धाश्रम छोड़ने के लिए अपने पति से कह दिया। कहा कि अब इनकी सेवा करना मेरे बस की बात नहीं, क्योंकि इनको अनेक तरह की बीमारियां लग चुकी हैं। मैं नहीं चाहती कि इनकी बीमारियों का प्रभाव मेरे बच्चों पर पड़े। अपनी पत्नी के कहे मुताबिक वह अपने बूढ़े बाप को वृद्धाश्रम छोड़ आया। छोड़कर आते वक्त तो कभी कभी मिलते रहने का वादा कराया था, किंतु अपने पिता से मिलने कभी नहीं गया। कई वर्ष बीत जाने के पश्चात एक दिन बूढ़ा पिता बहुत परेशान हुआ। उसे अपने घर परिवार की याद सताने लगी। उसे अपने बेटे के पास जाने की इच्छा जागी, किंतु उसके बेटे से संपर्क न हो सका। बूढ़े बाप के एक मित्र थे जो उसी वृद्धाश्रम में उनके साथ रहा करते थे, किंतु वे संतानहीन थे। उन चाचा ने बूढ़े बाप से कहा, एक बेटा नहीं मिलना चाहता तो बेटी से संपर्क कर लो। इस पर पिता ने कहा, हमारे यहाँ बेटी के यहाँ नहीं जाया जाता। चाचा जी ने पूछा, क्यों नहीं जाया जाता? वह भी तो तुम्हारी ही संतान है। बूढ़ा बाप बोलता है, अरे मुझे पाप का भागीदार नहीं बनना। फिर चाचा जी बोलते हैं, अरे भाई, तुम अब भी उन्हीं परंपराओं पर चल रहे हो। उन परंपराओं का कोई मतलब था कभी, किंतु आज नहीं है। इस पर बूढ़े बाप बोलते हैं, नहीं भाई, मेरे बस की बात ये नहीं है। अरे पहले के ज़माने में, यह चाचा जी बोलते हैं, अरे पहले के ज़माने में लोगों के पास बेटी को देने के लिए कुछ नहीं होता था, किंतु आज ऐसा नहीं है। तो फिर ऐसी परंपराएं क्यों हैं? तब के ज़माने में बेटी बोझ के जैसे रखी जाती थी। जो बोझ है उससे क्या उम्मीद। इसीलिए बेटी के यहाँ रहना खाना पाप माना जाता था। लेकिन आपने तो अपनी बेटी को भी उसी विद्यालय में पढ़ाया जहाँ बेटे को पढ़ाया। आपने तो कभी किसी कार्य में दो आंख नहीं की। तब के ज़माने में लोग सोचते थे कि बेटी को ज़्यादा कुछ दे नहीं सका तो लूँ कैसे, पाप लगेगा। यदि सेवा करवा ली तो पाप लगेगा। सारे नियम समय की ज़रूरत के हिसाब से बनते हैं। जब ऐसा समय अब नहीं रहा तो ऐसी परंपराएं क्यों हैं? अब तो बेटियां भी पिता की संपत्ति में अगर चाहें तो बराबर की हिस्सेदारी ले सकती हैं। तो मेरे हिसाब से तुम्हें अपनी बेटी को किसी तरह बुला लेना चाहिए और उसके साथ चले जाना चाहिए। दादाजी को बात समझ में आती है, किंतु वो समाज और परंपरा के डर से हिचकिचाते हैं। इस पर चाचा जी बोलते हैं
कि प्रत्येक गलत चीज़ को ख़त्म करने के लिए किसी न किसी को तो शुरुआत करनी ही पड़ती है। क्यों न ये शुरुआत तुम ही करो। 4 लोग जो कुछ कहेंगे 4 दिन कहेंगे, फिर वही चीज़ परंपरा बन जाती है, रीति रिवाज का गहरा हिस्सा बन जाती है। इस पर बूढ़े बाप अपनी पुत्री को बुलाते हैं। पुत्री आती है और अपने पिता के गले लगकर बहुत रोती है और उनसे शिकायत करती है कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं बुलाया। उनकी अच्छे से देखभाल करती है। अपने घर ले जाकर उसके पिता अपनी पुत्री के प्यार और देखभाल की वजह से पुनः स्वस्थ हो जाते हैं। अब आप बताएं, क्या समाज एवं परंपराओं की वजह से दादाजी का वृद्धाश्रम में रहना सही था या बेटी के पास आ जाना? हमें नई शुरुआत करने से बिल्कुल नहीं डरनी चाहिए। ये 4 लोग बिना किसी बात के भी 4 बातें करते हैं। इनके डर से अपने फैसले कभी न बदलें, सदैव नई शुरुआत करें। हमारी कहानी पूरी सुनने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही प्रेरणादायक एवं ज्ञानवर्धक कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।